श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गोवों का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरियाँ शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हो, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सनंद जी कहते हैं, नंदराज जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से ये गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा है। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्ण वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन सुशोभित हो रहे थे। वहाँ के वृक्ष फलों के पहाड़ से लदे हुए थे। निर्जरों के झरझर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कंदराओं के कारण वह मंगल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित व रत्नमय मनोहर शैल तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। विचित्र रंग की विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयवों में विचित्र शोभा का आधान करती थी। उसकी भूमि डालू चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहाँ नाना प्रकार के पक्षी सब और व्यापक थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूरों की केकाध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत मुमुक्षुओं के लिए मोक्षप्रद प्रतीत होता था। मुनिवर पुलस्त्य के मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा हुई। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणागिरि ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस्त्य जी उस पर्वत से बोले। पुलस्त्य ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो। समस्त देवता तुम्हारा समादर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न और मनुष्य को सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यहाँ अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान विश्वेश्वर की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है और जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वही तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूँगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूँगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनंद जी कहते हैं, पुलस्त्य जी की ये बात सुनकर पुत्र स्नेह से विहल हुए द्रोणाचल के नेत्रों में आंसू भर आए। उसने पुलस्त्य जी मुनि से कहा,
द्रोणाचल बोला, महामुने, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। ये पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, तथापि आपके शाप के भय से भीत होकर मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर वह पुत्र से बोला, बेटा, तुम मुनि के साथ कल्याणमय कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहाँ मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म एवं ज्ञान योग द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलेंगे? पुलस्त्य जी बोले, बेटा, तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चले जाओ। जब तक काशी नहीं आ जाती तब तक मैं तुम्हें हाथ पर ही ढोए चलूँगा। गोवर्धन ने कहा, मुने, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहाँ की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूँगा। पुलस्त्य जी बोले, मैं इस शाल्मली द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूँगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, तदंतर वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय उसके नेत्रों में आंसू भर आए। उसे दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त्य मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चले और व्रजमंडल में आ पहुँचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। व्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा, यहाँ व्रज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला तथा किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि जी यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। अतः मुझे यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। ये व्रज भूमि है और ये यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभागमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस समय मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले की कही हुई बात की याद नहीं रही। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतार कर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो वे थे ही, लघु शंकर से निवृत्त होने के लिए चले गए। शौच क्रिया करके जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस्त्य ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, अब उठो। अधिक भार से संपन्न होने के कारण जब वह दोनों हाथों से नहीं उठा, तब महामुनि पुलस्त्य ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का उपक्रम किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंदन गिरिराज को ग्रहण करने का संपूर्ण शक्ति से प्रयास किया, किंतु वह एक अंगुल भी टस से मस न हुआ। तब पुलस्त्य जी बोले, गिरिश्रेष्ठ, चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ। मैं जान गया तुम रूठे हुए हो ना। शीघ्र बताओ, तुम्हारा क्या अभिप्राय है? गोवर्धन बोले, मुने, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने ही मुझे स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। आपकी ये प्रतिज्ञा मैंने पहले ही प्रकट कर दी थी। सनंद जी कहते हैं, ये उत्तर सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। उनके ओष्ठ फड़कने लगे। अपना सारा उद्यम व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र को श्राप दे दिया। पुलस्त्य जी बोले, पर्वत, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जा। सनंद जी कहते हैं, नंद यों जे कहकर पुलस्त्य मुनि काशी चले गए। उसी दिन से ये गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है।
जब तक भागीरथी गंगा और गोवर्धन पर्वत उस भूतल पर विद्यमान है, तब तक कली का प्रभाव कदापि है नहीं बढ़ेगा। गोवर्धन का ये प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। ये प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा है, जो भूमंडल में रुचिर और अद्भुत है। ये उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरा अध्याय, श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उदत हुई, उसी समय विरजा और ब्रह्माद्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसलिए परिपूर्णतम कृष्णा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विराज के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्माद्रव में गई। फिर उसकी दीर्घ जल राशि का अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्माद्रव युक्त विवर में श्री गंगा के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से वे सरिद्वरा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम वैकुंठ लोक में होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्ममंडल से नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक से दूसरे के क्रम में विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरु गिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरु पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उदत हुई, तब यमुना जी गंगा से अलग हो गई। महानदी गंगा तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा शाम सलीला यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कालिंदी गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थी, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फुरती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई खंड वन में इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगे। यमुना के पिता भगवान सूरज ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन में से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रजमंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिक्तामय रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रज से आगे जाने लगी, तब ब्रज भूमि के वियोग से विह्वल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रज मंडल की भूमि को अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। दोस्तों, आप नीचे
कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा लिखकर आप भी अपनी इस ग्रंथ में हाजिरी लगवाइए। जय श्री राधे कृष्णा।